झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन मित्तल कोंगाड़ी के दल बदल के मामले में कांग्रेस विधायक दल नेता आलमगीर आलम की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई। तीनों विधायक कोलकाता में कैश के साथ पकड़े गए थे। तीनों पर दल बदल की कोशिश का आरोप लगा है। विधानसभा न्यायाधिकरण में ऑनलाइन तीनों विधायकों और दोनों पक्ष के वकील जुड़े। सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने जवाब देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से 8 हफ्ते का समय मांगा है। इनके वकील की दलील है कि तीनों विधायक फिलहाल कोलकाता में हैं, राज्य से बाहर हैं। जवाब दाखिल करने के लिए तीनों का कोलकाता से बाहर आना जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद फिलहाल सुनवाई स्थगित कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा अगली सुनवाई के लिए सूचित किया जाएगा। धनबाद में मुथूट फाइनेंस से मंगलवार को सोना लूटने आए डकैतों और पुलिस के बीच हुए मुठभेड़ में मारा गया अपराधी कहीं और का नहीं बल्कि भूली के बी ब्लॉक का रहने वाला बताया जा रहा है। 21 वर्षीय शुभम सिंह उर्फ रॉबर्ट उर्फ रैबिट के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा हो सके इसलिए पुलिस की टीम ने उसकी तस्वीर को लेकर उसके भूली स्थित घर पर छापेमारी की। उसकी बहन ने उसकी तस्वीर देखकर पहचान ली। उसका परिवार मूल रूप से बिहार के आरा के कोइलवर का निवासी है। उसके दादा बीसीसीएल से अवकाश प्राप्त हैं, जबकि पिता विश्वजीत सिन्हा निजी आउटसोर्सिंग कंपनी में ड्राइवर हैं। मृतक डीएवी कुसुंडा से इंटर पास है और परिवार वालों को उसने जानकारी दी थी कि वह इंडिया की पढ़ाई पूरी करके पुणे में डिफेंस की ट्रेनिंग कर रहा है। मोहल्ले में इसके लिए पिछले वर्ष मिठाई भी बांटी थी, लेकिन वह इधर ही रह रहा था। हाल के दिनों में अपराध की दुनिया में उसने कदम रखा था। वैसे मिली जानकारी के अनुसार उसका धनबाद में कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। झरिया के भागा मोड़ के समीप स्क्रैप लदा ट्रक रोककर रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है। चासनाला सेल से लोहे का स्क्रैप लदा ट्रक को भागा मोड़ के समीप पहुंचने पर कुछ युवकों ने रोककर चालक से 1 लाख रंगदारी मांगी, जिसे लेकर चालक झरिया थाना पहुंचकर लिखित आवेदन दिया। राजू खान, बिट्टू सिंह, संजीव सिंह समेत दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। श्रमदान और आपसी सहयोग से चतरा के बोगासा डाम के ग्रामीणों ने बुद्ध नदी पर लकड़ी और बांस का पुल बना दिया। नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण ग्रामीणों को नदी के उस पार जाने में परेशानी हो रही थी। पुल बनाने में 200 लोगों ने 2 दिनों तक अथक प्रयास किया। लगभग 200 फीट लंबा बांस और लकड़ी का पुल बनाया गया है। पुल बनने के बाद आज पत्थलगाड़ा के पंचायत प्रतिनिधियों ने फीता काटकर इसका विधिवत उद्घाटन किया। बोगासाड़म के ग्रामीणों ने बताया कि बुद्ध नदी पर पुल नहीं रहने के कारण वे अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे और उनके मवेशी भी चरने के लिए जंगल की ओर नहीं जा पाते थे। इस स्थिति से बचने के लिए गांव के सभी लोग एकजुट होकर श्रमदान से बुद्ध नदी पर बांस और लकड़ी का पुल बनाया है। गिरिडीह पुलिस और उत्पाद विभाग टीम ने दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे से लगभग 2200 पेटी विदेशी शराब लदी 2 ट्रकों को जब्त किया है। पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने एक ट्रक को निमिया घाट थाना क्षेत्र और दूसरे ट्रक को बगोदर थाना क्षेत्र से पकड़ा है। दोनों ट्रकों के साथ विश्वजीत गोराई, रिपोन हल्दर और सुजीत दास नामक चालक और सह चालक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चालक से पूछताछ की गई तो पता चला कि शराब गोवा में लोड की गई थी, जिसे गिरिडीह में अनलोड कर आसपास के जिलों में खपाने की तैयारी थी। जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि शराब को गोवा में लोड किया गया था। 5 सितंबर की रात को सूचना मिली कि जिले में अवैध शराब को डंप किया जाना था। साथ ही बताया कि जिस शराब को बरामद किया गया है उसकी कीमत गोवा में 60 लाख है। उन्होंने कहा कि जितनी शराब पकड़ी गई है जिसकी झारखंड में कीमत 1 करोड़ 70 लाख रुपए है। बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने धनबाद डीआरएम आशीष बंसल से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। पत्र के माध्यम से उन्होंने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महाव्रत के मद्देनजर धनबाद से बिहार के अलग अलग जिलों के साथ नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए रागिनी सिंह ने बताया कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व के मौके पर लोगों की भीड़ बेहद अधिक होने के कारण छठ व्रतियों के साथ साथ अन्य यात्रियों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में धनबाद रेल मंडल से स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएं तो यात्रियों को काफ़ी सहूलियत होगी। इसके अलावा पाथरडी रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों का ठहराव पहले से किया जा रहा है, लेकिन बहुत कम समय के लिए वहां ट्रेनें रुकती हैं। ठहराव के समय में थोड़ा विस्तार किया जाए तो लोगों को और अधिक सहूलियत होगी। बागमारा के महुदा भाटडीह में यूनियन नेता के बेटे को भाटडीह के 2 लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर घायल कर दिया, जिससे युवक पूरी तरह से लहूलुहान होकर किसी तरह जान बचाकर भागा और घटना की जानकारी पुलिस को दिया। ओपी पुलिस ने घायल राजीव रंजन पांडे का इंजरी काटकर इलाज के लिए बागमारा भेजा। घायल युवक के पिता ने भाटडीह ओपी में लिखित शिकायत देकर सागर भट्ट, दीपक राय और करण महतो पर लाठी डंडे तथा धारदार हथियार से मारकर घायल करने का आरोप लगाया है। ओपी पुलिस आवेदन के आधार पर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है।